परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी महाराज ने धन्य सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। अनंत कोटि संत महात्माओं ने धन्य हो। राम जी राम महाराज। प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी जा मिट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता हंस उतर जाए पार। परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय। राम जी राम महाराज। गुरु चरण कमल बलिहारे हो। गुरु चरण कमल
तत्सार द्वितीयो बंधन राम जी जाने क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। जिनके पद बंधन किया सत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके महाराज भगत भेद मुख भाखे। सावधान सब ही होए सुन जो कसर कोर नहीं राखे। बोलो राम। ये केवल ज्ञान पराभक्ति का ज्ञान कल विषय में आया था कि माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि हजारों कोई धर्मशील व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं तो उसमें एकाध कोई भक्ति करने का मन करता है। हजारों भक्तों में एकाध कोई विज्ञानी बनता है और हजारों विज्ञानियों में एकाध कोई केवल ज्ञान को पकड़ता है। भक्ति का 4 मार्ग है। इस संसार में हम भक्ति करने आए हैं, कमाई करने आए हैं। जैसे
कि हर आदमी बाजार में दुकान लगा के कमाई कर रहा है, लेकिन जो हीरा का व्यापारी है और जो सब्जी का व्यापारी है, जो मिठाई का व्यापारी है तो सब के सब व्यापारी, लेकिन फायदा अलग अलग है, उसका सुख अलग अलग है। ऐसे ही ये नर्तन हमको मिला है। हम इस नर्तन में आके भक्ति करते हैं तो भक्ति का 4 प्रकार है। वेद की भक्ति, भेद की भक्ति, लवेद की भक्ति और छुछम वेद की भक्ति। 4 प्रकार की भक्ति है, 4 प्रकार का फल है। ये जो लोग कहते हैं कि कोई भक्ति करो सब एक ही जगह जाता है, सब एक ही जगह मिलता है, ये सब खाली मूर्ख बनाने का काम है। ऐसा कभी नहीं होता। जिस लोक की आप भक्ति कर रहे हैं उसी लोक में जाएंगे, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस लोक में जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करके वैकुंठ चले जाएंगे? ये कैसे होगा? गाड़ी एक ही है, स्टेशन एक ही है, मशीन एक ही है, क्लर्क एक ही है, कागज भी एक है, लेकिन एक टिकट से आप हावड़ा जाएंगे और एक टिकट से आप बॉम्बे जाएंगे। उसमें बदलता क्या है? नाम बदलता है, नाम। ये भेद हमको सीखना है। कामे को लोक बड़ो है, देही में को दे, नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। बोलो राम। अब 3 लोक हैं, तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक बड़ा है या मृत्यु लोक बड़ा है या पाताल लोक बड़ा है? हमको संगत में जाके यही सब निर्णय करना चाहिए और यही सब समझना चाहिए। और जब हम 2 घंटे के बाद यहाँ से जाएं तो कुछ लेके जाना चाहिए। चाहे 2 ही बात पल्ले पड़ जाए, लेकिन 2 बात भी पल्ले पड़ गया तो जीवन का कल्याण हो जाता है। लोका में को लोक बड़ो है। सबसे बड़ा लोक कौन है? हम लोग तो स्वर्ग लोक को ही सबसे बड़ा मानते हैं। पापी से पापी आदमी मर जाए तो लिखेंगे क्या? स्वर्गीय। ऐसे लगता है कि स्वर्ग बहुत बड़ा चीज है। कैसा भी पापी आदमी मरे लिखेंगे स्वर्गीय श्री। अरे क्या स्वर्ग बहुत बड़ा है क्या? भला कहते नहीं, लोका में मृत लोक बड़ो है। सबसे बड़े लोक में तो हम बैठे हैं आज। और देही में नर देहा, सबसे बड़ा शरीर आज हमको मिला हुआ है, बड़े भाग्य से। नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। कहीं कहीं गाना सुनते हैं हम, लाउड स्पीकर में बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप की सेवा कर्ज है और कर्ज को उतारना ही चाहिए। आजकल हमारी माता जी बहुत अशक्त अवस्था में चल रही हैं। मैं रोज सवेरे कहता हूँ, माता जी कर्जा उतरा नहीं अभी क्या? तो हंसती हैं। आज भी हमने पूछी, माता जी कब तक कर्जा उतरवाओगी? तो हंसने लगे, हाँ करके। माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए, वो कर्जा है। माता ने अपने खून से ये शरीर हमको दिया है। माता की सेवा करके हम कोई एहसान नहीं करते, हम कोई भक्ति नहीं करते। पता नहीं कैसे समझ लेते हैं कि माँ की सेवा करके हम भक्ति कर रहे हैं। अरे किसी का कर्जा उतार रहे हो तो धर्म थोड़ी कर रहे हो। भाई कहते हैं माता का कर्ज पिता का कर्ज है, और ये पिता का कर्ज और माता का कर्ज जो सेवा करके उतारता नहीं, वो अगले जन्म में कुछ न कुछ बन के आके उतारना ही पड़ता है। जो मम्मी पापा जल्दी से खटक मर जाते हैं ना, वो गड़बड़ लोग होते हैं। थोड़ा रुक के जाए, थोड़ा सेवा लेके जाए तो अच्छी बात है।
बताया रहता है। हाँ, मनोज ने अपने माता पिता की खूब सेवा करी। माता की तो सेवा करते हुए मैंने देखा खूब। तो माता को उस दिन सेवा लेके जाए वो तो ठीक है, लोग कहते हैं रात को सोए सवेरे मर गए, बड़ी अच्छी मौत मिली। हम तो कहते हैं ये अच्छी नहीं है, ना अपने दिल की बात कह पाए, ना अपने मन की बात कह पाए, ना सेवा ले पाए। नहीं, सेवा में सबसे बड़ी सेवा है संतों की सेवा, क्योंकि संत का आपसे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। संतों की सेवा करने में आपका कोई अहंकार नहीं बनता, आपका कोई धर्म नहीं, कोई कर्ज नहीं बनता, कर्ज नहीं है। लोका में मृत लोक बड़ो है। मृत लोक क्यों बड़ा बताया? क्योंकि मृत लोक में कमाई होती है, ये कमाई का देश है। अच्छा, बाबूसराय बड़ा है कि बंबई? दोनों की राशि एक ही है, बाबूसराय और बंबई। बाबूसराय में कोई दुकान खोलना चाहे और वही आदमी कहे कि बोलो कहाँ तुम्हारा दुकान खुलवा दूं, बाबूसराय में कि बंबई में, तो क्या कहोगे? बंबई में। क्यों? वहाँ स्कोप ज्यादा है, वो क्या है, कमर्शियल हब है, वो बड़ा जगह है, वहाँ खूब फायदा होगा। ऐसे ही ये नर्तन मिला है हमको, ये कमर्शियल हब है, इसमें जैसी चाहो वैसी कमाई कर लो, चाहे पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो, चाहे इसको करके 84 में चले जाओ, खूब भुगतो। एक बात और बताओ, 84 लाख योनि में जो जाके कर्म भुगतते हैं ना, वो कर्म कहाँ किया था? नर्तन में। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बनते हैं, वो कर्म कहाँ किया था? नर्तन। और नरकों में जाके जो भोग भोग रहे हैं, वो कर्म कहाँ कमाया है? नर्तन। रामायण में तुलसीदास जी एक स्थिति लिखते हैं, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नर्तन
सिया राम जय जय राम। करणधार कौन है जो हमको इस भवसागर से छुड़ा सकता है? कौन है जो हमको इस नर्तन का भेद बता के पार लगा सकता है? तुलसीदास जी रामायण में साफ साफ इशारा करते हैं। करणधार सतगुरु नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो न करे भवसागर नर समाज असी पार। सो कृत निंदक मंदमती अत्माहन गति जा। बोलो राम। जी महाराज ने भी रामायण में इस नर्तन की विशेषता बताई। देही में नर देहा 84 लाख योनि में सबसे बड़ा ये तन मिला है, नर देह आपको मिला है इस समय। आप इस समय तो जीते हुए, लेकिन ये नर तन का फल क्या है? महाराज लिखते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। विषय किसको कहते हैं? सब लोग कहते हैं विषय। बच्चों, विषय किसको कहते हैं? जो मन को बांध ले, जो मन को पकड़ ले, जो अपने में मन को लगा ले, उसको विषय कहते हैं। और वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो महाराज समझाते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। फल की भक्ति जितनी भी है, नौधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति, ये भक्ति सुख देती है। लेकिन सुख लेने वाला कौन है? पहले ये विचार करिए, सुख कौन लेता है? शरीर लेता है या आत्मा? आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता। आत्मा ना घटती है, ना बढ़ती है, ना खुश होती है, ना दुखी होती है। ये सब मन और शरीर। सुख पाता है शरीर और मजा आता है मन को, आनंद आता है आत्मा को। कोई लोग होता है डल्लभ पीड़ों का गद्दा मिल जाए सोने को, एसी मिल जाए सोने को, तो सो के उठेंगे, कहेंगे आज बड़ा सुख आया, बहुत सुख नहीं। और कहीं पनीर मिल जाए खाने को, रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग मिल जाए तो क्या कहें? मजा आ जाए, आज भोग। ये मजा शब्द जो है ये भोगी लोगों का शब्द है। आदमी के वचन से भी उसका स्वभाव पकड़ा जाता है। साधु संत कभी नहीं बोल सकते कि आज मजा आ गया। साधु संत बोलेंगे क्या? आनंद, आनंद। आत्मा की भाषा है। सुख आ गया और मजा आ गया, ये भाषा भोगियों की भाषा है। अंत में महाराज जी कहते हैं कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। सतगुरु की शरणा लेकर और उनसे प्रश्न पूछना। जो ज्ञानी गुरु होता है ना, वो बिदकता नहीं, भड़कता नहीं। सोच समझ नर भजन करना नहीं, जोरा जावेगा। तीर्थ करता मोख न जावे, तीर्थ करता मोख न जावे। रूप मोहिनी पावेगा, रूप
पावेगा। मोर मोरनी तोता बनकर मोर मोरनी तोता बनकर देव देह ही पावेगा। देव देह ही पावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। व्रत उपवास कठिन कर साधे, उपवास कठिन कर साजे। काया निरोगी पावेगा। काया निरोगी पावेगा। मानुष जन्म बने चाहे पशुआ, मानुष जन्म बने चाहे पशुआ, धीरे धीरे गोता खावेगा। धीरे धीरे गोता खावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। जप तप ध्यान पूरब का करता, जप तप ध्यान पूरब का करता। जप तप ध्यान पूरब का करता। जप तप ध्यान पूरब का करता। त्रिगुटी माई समाएगा। त्रिगुटी माहि समावेगा। केवल पद को पावत नाही, केवल पद तो पावत नाही। ब्रह्म समाधि लगावेगा। ब्रह्म समाधि लगावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। जीव्या पलट ब्रह्म रंग का, दिव्या पलट ब्रह्म रंग, रोप्या नैन पलट होए जावेगा। नैन पलट होए जावेगा। बिना भंग कोई मोख न जावे। बिना भंग कोई मोख न जावे। उलट गर्भ में आवेगा। उलट गर्भ में आवेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। अनुभव दास कहे समझाई, अनुभव दास कहे समझाई। सुमिरन विधि जब पावेगा। सुमिरन विध जब पावेगा। सतगुरु शरण पकड़ गए रखना, सतगुरु शरण पकड़ गह रखना। प्रेम से गढ़ चढ़ जावेगा। प्रेम से गढ़ चढ़ जावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना, नहीं 84 जावेगा। सोच समझ नर भजन तू करना।
आज एक आपको एक बहुत ही विलक्षण बात बता रहे हैं, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन सत्य बात आपको बता रहा हूँ। दो पद हमेशा स्थिर रहते हैं, एक पद है आनंद पद और एक पद है पार ब्रह्म का पद। पार ब्रह्म का जो पद है, जिसको महाकाल कहते हैं आप, विराट पुरुष कहते हैं, ये पद कभी नष्ट नहीं होता। और आनंद पद, ये पद भी कभी नष्ट नहीं होता। सब नष्ट हो जाते हैं, सब 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 नष्ट हो जाते हैं। 5 तत्व, 25 प्रकृति, देवी देवता, विष्णु महेश सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन 2 पद कभी नष्ट नहीं होता, वो है पार ब्रह्म का पद और आनंद ब्रह्म का पद। पार ब्रह्म के अच्छे नष्ट होके जाते कहाँ हैं? ये सब एक दूसरे में समा जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, वो हम देखते हैं वो जो YouTube पे सीधा प्रसारण करते हैं हमारे विनोद जी, तो उनके पास एक स्टैंड है, तो पतला वाला मोटे में, मोटा वाला उसमें 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 सब घुसते जाते हैं और बढ़ाते हैं, तो उसी में से खींचते जाते हैं। नहीं देखा होगा? कभी कभी कोई सूरदास जी डंडा रखते हैं, नहीं, वो उसी में घुसता जाता है। समझ में आ रही ना बात? प्रैक्टिकल ये ऐसे ही होता है। पहले ये जितने जीवधारी दिख रहे हैं ना, पहले ये सारे जीवधारी खत्म हो जाएंगे, फिर वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी, फिर क्या होगा? बारिश नहीं होगी 100 साल तक, 100 साल तक बारिश नहीं होगी। और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सूरज तपेगा, सूरज पृथ्वी के पास आ जाएगा और ये पृथ्वी बहुत ही गर्म हो जाएगी। उसके बाद में 100 साल तक हाथी के सूंड के बराबर ऐसा मोटा मोटा धार इस पृथ्वी पे गिरेगा, तो ये पृथ्वी कण कण में विभक्त हो जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? ये पानी में घुल जाएगी। पानी से ही पैदा हुआ था, ये पानी में ही मिल गया। फिर पानी के अंदर बड़वा अग्नि पैदा होगा, आग, वो पानी को सोख लेगा, अग्नि में चला जाएगा, क्योंकि अग्नि से ही जल पैदा हुआ था, जल से पृथ्वी पैदा हुई थी। अभी ऐसे ही समाएगा। पृथ्वी के बाद ये जीवधारी आए थे, तो जीवधारी पहले खत्म हुए, फिर पृथ्वी खत्म हुई, फिर जल खत्म हुआ, फिर अग्नि में चलेगा, अग्नि खत्म हुई, वायु में चलेगी, वायु खत्म हुआ, आकाश में चला गया, आकाश जाके महतत्व में सिमट गया। ये धीरे 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 सिमटना चालू हो गए। ये सारे के सारे सिमट के चले जाते हैं, पार ब्रह्म के अंदर समा जाते हैं। फिर पार ब्रह्म जब इच्छा करता है कि हमें सृष्टि की रचना करनी है, आप लोग भागवत में सुने होंगे, तो पार ब्रह्म की जब इच्छा होती है तो फिर सृष्टि की रचना करता है। फिर ऐसे ही ऐसे लोग प्रकट हो जाते हैं। वो जो कर्म किया हुआ है, जो चित्त मन बुद्धि वासना अहंकार, कल हमने आपको बात बताई थी कि इसको लेके ही जीव जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये सब छोड़ जाता है, केवल शरीर छोड़ता है, बाकी गुण स्वभाव सब डीएनए जिसको बोलते हैं आप, और सब उसी में जाके समा जाता है। और वो फिर अपने गुण अपने कर्म के अनुसार वापस जन्म लेता है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर लगा हुआ है, यही हमको दुख भोगाता है। सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हमको एक टाइम रोटी नहीं मिली, ये दुख नहीं है कि हमारा बेटा हमको प्यार नहीं करता, ये दुख नहीं है कि हमारी बहू रोटी नहीं देती, ये सब कोई दुख नहीं है। ये दुख नहीं है कि हमसे चला नहीं जाता। दुख सबसे बड़ा ये है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार गर्भवास में जा रहे हैं। इस दुख का हमको चिंता ही नहीं। भजन भी करेंगे तो किसका करेंगे? वही काल निरंजन का, ब्रह्म का। अब आप सोचेंगे कि आनंद ब्रह्म भी बताया हमने, वहां कैसे जाएंगे? अभी जो रास्ता था वो सारा रास्ता किसका था? पार ब्रह्म में जाने का। और पार ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, वो भी ज्यों का त्यों रहता है। अब उसमें गया हुआ जीव वापस जन्म लेता। आनंद ब्रह्म में जो जीव जाता है वो वापस कभी नहीं आता। आनंद ब्रह्म में जैसे कि कोई नदी है, कोई नाला है, वो जाके समुद्र में मिल जाए तो उसका सब स्थान पूरा हो गया।
उसका बहना बंद हो गया, शांत हो गई। देखा ना, नदियां बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती हैं तो अब बहना बंद हो गया, अब नहीं बहती। ऐसे ही ये जीव हमेशा पुनरपि जननम, अभी बार 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 बार। तो भाई कहते हैं कि सोच समझ नर भजन तू करना। कौन सा भजन करो? जो आनंद ब्रह्म में ले जाए वो भजन करो। आनंद ब्रह्म में कौन जा सकता है? आपको बता दूं, आनंद ब्रह्म में केवल ये नरतर, ये जीव ब्रह्म जा सकता है और कोई नहीं। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, चार ब्रह्म। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, इन्हीं में गोता खाता रहता है, इन्हीं में हम गोता खा रहे हैं। लेकिन ये कटका गांव का एक सौभाग्य है जहां पे केवल ज्ञान, ये धारा चल रही है। आप विश्वास करो, ये ज्ञान आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। मैंने देख लिया है, आपने भी देखा है। केवल ज्ञान देने वाले ना संत है और केवल ज्ञान देने वाले ऐसे कोई संगत नहीं होती कहीं भी। थोड़ा थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, खूब है। लेकिन एक मजे की बात है, क्या ये ज्ञान काशी से चला है? ये ज्ञान काशी से ही चला है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, वो जो आज श्रीमठ है, रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने इस ज्ञान को दक्षिण भारत से लाके यहाँ प्रचार किया, लेकिन पता नहीं कौन से काल के बसीभूत होके ये यहीं पे बिछड़ गया। किसी से कहो कि भैया राम राम, तो कहते क्या है कि हमारे घरे का क्यों मरा लोग आ गया, हम राम राम कहते हैं। हाँ, एक बार हम फिपियोना में सत्संग कर रहे थे, तो हमने कहा सवेरे उठ कर सबको राम राम किया करो। तो एक आदमी एक बूढ़े बाबा के घर जाके बोला, बाबा राम राम। कहा राम राम करत है, हमें घर क्यों मरा लोग आ गए, तू राम राम करे बदे। लड़ने के लिए तैयार हो गया वो आगे हमसे बोला, गुरुजी गड़बड़ हो गया। हम क्या हुआ? मैंने वहां जाके राम राम करी तो नाराज हो गए। लेकिन कटका गांव में देखता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे राम राम ही कहते हैं। ये क्या है? आप सबका सहयोग, प्रेम और ये विलक्षण ज्ञान सुनने की जो आपके अंदर लालसा है, जो लालच है। क्योंकि ये ज्ञान झेलने वाला भी तो होना चाहिए ना, देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं देते लोग? इसीलिए नहीं देते कि जब इतना ऊंचा ज्ञान दो तो आदमी छोड़ के भाग जाएगा और फिर थोड़ा सा कमी हो जाएगी। इसलिए सबके मन की बात करो, सबको राजी करो, 7 दिन बिताओ और चलो अपने धाम। लेकिन नहीं, आपका गांव धन्य है, क्योंकि आपके गांव में इस ज्ञान को समझने वाले माताएं, बहनें, बच्चे भी हैं। भाइयों की तो बात ही क्या। भाई कह रहे तीरथ करता मुख न जावे। तीरथ करने से क्या होगा? फालतू नहीं है। आज आपको सबका निर्णय खोल खोल के प्याज की तरह, छिलका की तरह समझाएंगे। क्योंकि महाराज जी के बाड़ी जी में गुरु शिष्य का संवाद लिया है और ये महाराज जी के बाड़ी जी का बड़ा गूढ़ ज्ञान है। शिष्य गुरु से पूछता है और गुरु उनको वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं। फायदा है, क्या फायदा है? अगले जन्म में रूपवान बनेंगे, सुंदर तन मिलेगा, जोनी चाहे कोई मिले। पक्षी बनेंगे तो कौवा नहीं बनेंगे, ये बात है। पक्षी बनेंगे तो तोता बनेंगे, मोर बनेंगे। लेकिन पक्षी तो पक्षी है ना। अगर आपको कोई सुंदर मनुष्य दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि इसने पिछले जन्म में खूब तीर्थ किया है। धन आ रहा है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने धन का दान किया हुआ है। आज जिसको आप धनी आदमी देखते हैं ना, उससे ईर्ष्या होती है, कितना धनी है ये, कितना पैसा का, देखो पाप इतना करता है फिर भी धनी है। अरे वो पिछले जन्म का खा रहा है महाराज, आपको क्या पता। एक आदमी था, वो रोज भगवान को गाली दे, संतों को गाली दे, और रोज उसको कुछ न कुछ माल मिल जाए और बढ़िया बढ़िया रबड़ी मलाई खा के रोज घर जाते समय दुनिया भर का माल लेके घर जाए। उसका एक पड़ोसी था,
वो रात दिन बेचारा बैठा, मंदिर का पुजारी बेचारा राम राम करे तो उनको गाली देता हूँ, है तू मंदिर के पूजा राम राम करने से कुछ होता है? देख मैं तेरे भगवान को रोज गाली देता हूँ, तेरे साधु संतों को रोज गाली देता हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता है? रोज माल मिल रहा है। मन में उसके भी आता है ये बात तो है, भगवान बड़ा अन्यायी है, बहुत अन्यायी है भगवान। अरे राम, ये रोज गाली देता है, इसको इतना माल दे रहे हैं नहीं, और मैं रोज राम राम करूं। एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे कि अचानक उसके पैर में इतना बड़ा कांटा लग गया, पैर फट गया, खून बहने लगा। तो माला जपता हुआ जा रहा था, दिमाग था माला में, ध्यान नहीं दिया, कांटे के ऊपर पैर पड़ गया, कांटा घुस गया, खून बहने लगा। तो हंस के बोला और कर ले, और कर ले, राम राम कर ले। क्या फायदा मिल गया तुझे राम राम करने से? पैर और फट गया है। थोड़ा दूर गया तो एक वो क्या झाड़ी थी, झाड़ी में उसको कुछ गट्ठर जैसा दिखाई दिया। उन्हें तू यहीं खड़ा रहा, मैं जरा देख के वहां क्या है। वहां खोल के देखा तो हीरा जवाहरात, और ले गया। देखा, अरे कलयुग है, कलयुग। यहाँ तो तू जितना भगवान को गाली देगा उतना ही माल मिलता है, देख ले हमको मिला। अब उसके मन में वास्तव में थोड़ा कुभाव आ गया। एक बार ये अजय के दुकान पे एक आदमी आके बोला कि मैं आपका भाग्य ठीक करूंगा, इसके पैर से क्या गिनती निकाला था, एक इसके पैर से 7 निकालो, इसके पैर से 3 निकालो। अब इसको इतना गुमराह कर दिया, लेकिन ये डटा रहा बेचारा। कहने का नहीं, गुरुजी ने कहा है कि इन सब बातों में विश्वास मत करो। तो कहते तू जा यहाँ से, हमने गुरु बना रखा है, तेरे बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वो पीछे ही पड़ा रहा, तब भी इन्होंने भगा दिया। वो बगल के दुकानदार को जाके उसने लूट लिया 6000 रुपए से, चला गया। आज तक हवन कराने नहीं आया, तो बच गए बेचारे। तो चमत्कार दिखाने वाले हैं ऐसे कबाड़िया आदमी जो ऐसे ऐसे करके जीव को भगा देते हैं। उसके मन में भी भाव कुभाव हो गया, अरे धत तेरे, वास्तव में ये सब बेकार है, भक्ति भक्ति सब बेकार है। देखो क्या फायदा मिला भक्ति करने से, हमारा पैर फट गया, दिन रात राम राम करते हैं। जाके रोने लगा, मन में सोच लिया कल सवेरे से माला वाला बंद, कोई मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान ने रात में सपना दे के कहा क्या बात है, क्यों दुखी हो? अरे क्या दुखी नहीं रहूं, दिन रात आपका नाम लेता हूं और हमारा पैर फट गया। और वो देखो दिन रात तुम्हें गाली देता है, कितना मौज मार रहा है। भगवान ने क्या कहा, आज के दिन उसको राजा बनना था, आज के दिन उसको राजा बनना था, उसका राज्याभिषेक होना था। उसने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था, आज के दिन उसको राजा बनना था, राजाभिषेक होना था। लेकिन इतना पाप किया कि उसका पुण्य घटते 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 आज का समय आ गया और इतना बच गया था। ये भी खजाने में इतना बचा हुआ था। थोड़ा पाप और कर लिया होता तो ये भी कट जाता, लेकिन पाप इतना नहीं कर पाया, इसलिए इसको गट्ठर देना पड़ा। और पंडित जी आज तुम्हारा गर्दन कटना था, पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार आज तुम्हारा गर्दन कटना था। तेरी बीवी तेरा गर्दन काट के भाग जाती है आज, क्योंकि तूने अपने बीवी का पिछले जन्म में गर्दन काटा था। और आज की रात तेरा गर्दन कटने ही वाला था, लेकिन तूने इतना राम राम किया, इतना राम राम किया, इतना भजन किया कि गला तो नहीं कटा लेकिन थोड़ा सा रह गया था, तो वो तुम्हारा पैर फाड़ के पूरा कर दिया। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में आके परमात्मा पे भरोसा रखो, वो है और हर पल देख रहा है। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करो चतुर नर अच्छी खेती, करो चतुर नर समय गुजरता जाता रे, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता बन रहा है। कौन बना रहा है? ये सांस और उश्वास। लोग कहते हैं चित्रगुप्त कोई बैठे हैं, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ा लंबा लंबा बाल है, हर समय लिखते हैं। कैसा स्याही है, आज तक खत्म ही नहीं हुआ। एक आदमी का लेखा कोई नहीं लिख पाएगा महाराज।
वो सबका लेखा लिखने वाला कौन है? ये श्वास और उश्वास, यही है चित्र और गुप्त, जो हर समय रिकॉर्डिंग करता रहता है। अभी वो मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ना, रावत जी मर गए मिलिट्री के, तो उसका ब्लैक बॉक्स खोजा गया और ब्लैक बॉक्स से वैज्ञानिक लोग पता लगाए कि एक्सीडेंट का कारण क्या था। हमारे अंदर भी ब्लैक बॉक्स है, वो है श्वास, जो हर पल हमारी रिकॉर्डिंग करता है। तो भगवान सुख दे या दुख दे, सब में राजी रहते हुए भगवान का नाम ले। एक कबूतर था रेगिस्तान में, वो कबूतर अपने कर्मों के फल के आधार पे उसका पंख गल गया, और जिस पक्षी का पंख गल जाए वो खाना कैसे खाएगा, पानी कैसे पिएगा। रेगिस्तान में वैसे ही पड़ा तड़प रहा था। एक दिन देखा एक कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है। उसने पूछा, अरे भाई बिरादरी के हो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, मैं गरुड़ जी के पास जा रहा हूँ। कि तो गरुड़ जी से जाके इतना पूछना कि ये मेरा कर्म कब कटेगा और इसको काटने का कोई उपाय है क्या? कबूतर गरुड़ जी के पास गया और गरुड़ जी से जाके बोला कि एक कबूतर ऐसे ऐसे बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, वो कैसे उस स्थिति से निकलेगा और कब तक निकलेगा, इसका कोई उपाय है? गरुड़ जी ने उनको उपाय समझा दिया। जैसे गुरु है ना, गुरु खाली उपाय समझाते हैं, हम लोग गुरु के ऊपर ही चढ़ के बैठ जाते हैं। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। एक बाई जी का कुंडल खो गया परसों रात को। हेलो गुरु जी। हमने कहा, हाँ मेरा कुंडल खो गया। मैं ले अब मैं गुरु से ज्योतिषी बनी है। और मैंने उसको, अब उनका हमसे पूछा है तो कुछ न कुछ विश्वास होगा उसको। हमने कहा 10 रुपया सुखराम जी महाराज के नाम से निकाल दे, मिल जाएगा। आधा घंटा के बाद फोन गई, हेलो गुरु जी, मिल गया। अब ले, अब उसको लगा होगा कि गुरु जी ने किया। सत्य बात ये है कि चले अपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। आपको अपने पैर से ही चलना है। गुरु बस रास्ता बता दिया, अब चलो अपने पांव। चले अपने, हम लोग चलते नहीं है, बस गुरु बना लिया। हाँ सब गुरु जी देखेंगे। अब बताओ गुरु जी कहाँ कहाँ तक देखेंगे? ऐसे गुरु भी हैं आजकल, ऐसे गुरु भी हैं आजकल जो कहते तुम चिंता ही मत करो, हम हैं ना, चाहे करें कुछ नहीं। बोलो राम। गरुड़ जी ने उस कबूतर से कहा कि ये सूत्र बता दो उसको। कबूतर आया, कबूतर से वो वाला कबूतर जिसका पंख गल गया था, उसने पूछा, क्या गरुड़ जी ने कुछ हमारे लिए बताया? कि हाँ बताया तो है। क्या? ये तुम्हारा भोग है, ये 7 साल से पहले नहीं खत्म होगा। तो महाराज 7 साल में तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे ना। जब पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, पंख है नहीं, उड़ नहीं सकते, तो क्या करें? तो क्या एक विधि और बताइए गरुड़ जी ने, अगर मान सको तो मान लो। क्या? कि जब भी तुम्हारे ऊपर दुख आए तो तुम करे धन्य हो दाता, बस इतना ही, और दो ना, और दो। हर दुख की स्थिति में दाता को धन्यवाद दो, धन्य हो दाता। इतने में ही काट दिया। निश्चित है कि आप देख रहे हैं, पता नहीं कितना पाप करके हम आए थे, आपने इतने में ही काट दिया। कम से कम हम बर्दाश्त करने लायक तो है। ईश्वर का हर हाल में, हर समय धन्यवाद दो। और 7 दिन के अंदर ही उसका 7 साल का कर्म कट गया। 7वें दिन ही उसको पंख आ गए। वो तो उड़ के चारा लेने लगा। कई साल के बाद जब वो कबूतर फिर जा रहा था गरुड़ जी का दर्शन करने, तो देखा तो कबूतर वहां नहीं है। मैंने कहा अभी तो 7 साल पूरा नहीं हुआ, कबूतर कहाँ गया? जाके देखा तालाब के किनारे पानी पी रहा था, उसके तो पंख आ गए, मोटा हो गया। क्यों रे, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तेरे को तो 7 साल लगने थे।
कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो 7 दिन में ही पंख आ गए। हाँ, उस कबूतर ने गरुड़ जी से पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला? तो मैंने कहीं झूठ नहीं बोला, वो जो मंत्र दिया था हमने ना, वो मंत्र में ऐसी ताकत है। ईश्वर के शरणागति होके, परमात्मा के अधीन होके जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा हमारे सब गुनाहों को माफ कर देते हैं। कितना भी बड़ा गुनाह हो, कितना भी बड़ा गुनाह हो, परमात्मा माफ कर देते हैं। इस कथा पे विचार करते हुए मैंने एक हरिजस बनाया, इस समय याद तो पूरा नहीं है, लेकिन उसका एक आपको टुकड़ा सुनाता हूँ कि ऐसी कृपा दास पे बनाए रखना, ऐसी कृपा दास पे बनाए रखना, बनाए रखना, आज पर चित चरणों में लगाए रखना, तो लगाए रखना, ऐसी कृपा दास पे बनाए रखना, वो बनाए रखना, आज पर चित चरणों में लगाए रखना, हो लगाए रखना, हो लगाए रखना। बोलो राम। परमात्मा का हर हालत में धन्यवाद ही करो, धन्यवाद धन्यवाद। कभी उनसे शिकायत मत करो। जो शिकायत नहीं करता उसकी अर्जी जल्दी मंजूर होती है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पेंड 10 तो हरि आवे 100 कोस। जब भी दुख आए तो अपने का निर्णय करो, आखिर हमने क्या किया, क्योंकि परमात्मा दुख देने वाले नहीं, वो सुख का सागर है। निश्चित है कि हमारा भजन नहीं हो रहा है, निश्चित है कि हम गुरु आज्ञा पे पक्के नहीं हैं। तो महाराज कहते हैं कि व्रत उपवास कठिन कर साधे। व्रत करने से, उपवास करने से क्या होता है? शरीर निरोगी होता है, क्योंकि दिन रात खा खा के ये पेट को ना कचरा बॉक्स बना दिया है। एक टाइम का निकला नहीं कि दूसरे टाइम का एल लो नहीं। आप भगोना में खिचड़ी बनाओ, एक पका नहीं कि दूसरा फिर डाल दो चावल, वो पका नहीं तीसरा फिर डाल दो। अरे भाई, एक कचरा पेटी नहीं है। तो इसलिए व्रत जरूर करना चाहिए। लालच में नहीं, लालच में कि देसी घी मिला है अभी लपेट दो, नहीं। लेकिन ये होगा क्या? शरीर तो अपना है ना, अन्न भले ही दूसरे का है लेकिन शरीर तो अपना है ना, पेट तो अपना है, और भजन करना है। इसलिए जैन लोग आप जानते हैं ना, एक टाइम भोजन नहीं करते, एक टाइम का भोजन नहीं करते जैनी लोग, केवल सूर्योदय तक ही भोजन करते हैं, क्योंकि सूर्योदय तक जठराग्नि हमारी बहुत तेज होती है। सूर्यास्त के बाद जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है। जो आधी रात को 11 बजे 10 बजे रात भोजन करते हैं वो ऐसे फूले रहते हैं। क्यों? खाना तो पचता नहीं, तो कचरा के बक्सा बन जाते हैं। अगर आपको दुबला होना है, स्वस्थ रहना है, तो सूर्योदय तक ही भोजन करें, उसके बाद भोजन ना करें तो ठीक है, और करें तो बहुत हल्का स्वल्प। तो महाराज कहते हैं कि व्रत उपवास, हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने जब ये बात देखा कि आदमी तो टैंकर बन गया है, खा खा के, तो उन्होंने कहा भाई व्रत करोगे तो वैकुंठ जाओगे। लालच दे दिया। अब इसी लालच में वैकुंठ ही जाने के चक्कर में कम से कम व्रत तो करेंगे। एकादशी को जो व्रत करेगा वैकुंठ सीधा जाएगा। ले कम से कम 15 दिन पे एक बार तो करेगा। बात को समझो, आप कम खाओ,
कहते हैं पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे, आजकल की तो दादियां कहें भी तो बच्चे सुनने वाले नहीं है। हम लोग तो ध्यान से सुनते थे। क्या कम खाओ और गम खाओ। गम मतलब धीरज रखो, भड़बड़ाओ मत, ये क्या होगा ये क्या होगा, नहीं, गम खाओ, शांति रखो। कम खाओ और गम खाओ। कितनी बढ़िया बात हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, हम लोग याद करते थे। आजकल के बच्चे तो कहेंगे, अरे दादी तू हमारी बात नहीं समझेगी, क्योंकि मोबाइल का जमाना है ना। अगर पूरे साल में 15 रुपया हमको मिल जाता था तो हम अपने को बड़भागी मानते थे। मेला देखने के लिए 1 रुपया मिल जाता था तो कितने खुश होके उछलते थे। आजकल के बच्चे 10 रुपये रोज का तो बिस्कुट खा जाते हैं, और 15,000 रुपए का मोबाइल तो पिताजी उनको हंस के पकड़ा देते हैं। कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो भाई कहते हैं कि व्रत उपवास कठिन कर साधे तो क्या हुआ, काया निरोगी पावेगा, और मानुष जन्म बने चाहे पशुआ, फिर गोता खावेगा। आपको पता है या नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बाईपास सर्जरी की जाती है ना, बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है ही नहीं है। परमात्मा ने हमारे अंदर बाईपास ट्यूब लगा रखा है। क्या परमात्मा का खेल है महाराज। परमात्मा जानते थे कि अगर ये नल चोक हो जाए किसी तरीके से तो उनका बाईपास एक पाइप और लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो पाइप खुलता ही नहीं, चोक हो जाता है बेचारा, क्योंकि हम खोलने की कला नहीं जानते। वो खुलता कैसे है, जो हम कच्ची चीज खाते हैं ना, उससे जो रस बनता है उससे वो पाइप हर समय खुला रहता है, तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अब आप लोग विचार करिए कि आप जिंदगी में कितना कच्चा चीज खाते हैं, हर चीज पका के, हर चीज तल के, हर चीज भून के, और कहते हैं कि अरे इसमें नमक कम है, स्वाद नहीं। कभी खाते हैं कच्ची चीज? नहीं खाते तो खाना शुरू करिए, और नमक लगा के नहीं, नींबू डाल के नहीं, जैसा है वैसा ही। ये सब भोजन अपनाइए। तो व्रत करने से माई कहते हैं जब तब ध्यान पूरब का करता। जब करता है माला हाथ से जपता है। अरे जपना है तो सांसों की माला जपो, दिन रात जो चले। ऐसा माला जपने से क्या फायदा, 2 घंटा जपे और फिर उठा के रख दिया। ऐसा माला जपो जो 24 घंटा चले। तुलसीदास जी ने लिखा कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। पहले तो हमको यही पता नहीं है कि भजन किसको कहते हैं। आप तो यहाँ सीख के जाते ही हैं, लेकिन आप अपने अलावा और से पूछ के देखिएगा कि भजन क्या होता है। चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, आप पूछ के देखना भजन क्या होता है। अगर भजन का अर्थ वो बता दें तब आना, आप मुझसे बात करना। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रवचन करता भजन का मतलब नहीं जानते। भजन होता क्या है, भजन करते कैसे हैं, और दिन रात भजन कैसे होगा। इसलिए महाराज कहते हैं ना कि काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम।
का गुमान बोले राम राम, बोलो राम राम। ना है तो इस बात का अहंकार करो कि हमारे पास आनंद पद में जाने के रास्ता का भेद है, हमारे पास सद्गुरु है। इस बात का अहंकार करो। रूप का क्या गुमान करना, धन का क्या गुमान करना। राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत धन था, लेकिन वो काशी में आके मरघट पे रखवाली करे, अंत समय में क्या फायदा हुआ। कितना सुंदर बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके बुढ़ापे का रूप देख लो क्या होता है। आज जो सबसे बूढ़ा आदमी आपको दिख रहा है, उसके जवानी का फोटो तो देखो, आप अपने ही जवानी का फोटो देख लो। किस बात पे अहंकार करते हो। महाराज कहते काहे को करता गुमान, किस बात का गुमान कर रहे हो। एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है, ये शरीर ही नष्ट होने वाला है। लेकिन इस शरीर के द्वारा किया गया जो कमाई है वो कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए उस कमाई पे ध्यान दो। तो भाई कहते सोने सिख भगत भेद सब न्यारी। बड़ा समझा रहे हैं, 4 प्रकार का भक्ति का भेद है, और हम आपको चारों प्रकार की भक्ति का भेद इस कटका के सत्संग में आपको देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मन से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा विलक्षण ज्ञान कभी कभी मिलता है। सुन सिख भगत भेद सब न्यारी। हे शिष्य, भक्ति के भेद का मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, अलग अलग है। 9 प्रकार। 9 भक्ति 9 प्रकार की होती है। 9 भक्ति में क्या क्या है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा आराम से। गावे सुने टहल लघुताई, मूरत पूद बिचारी। एक कीर्तन गाते हैं ना, ये भी इनका फल है। किसी भी काम का फल नहीं है ऐसा कहने वाला कोई भी आदमी आपको धोखा देता है। हर काम का फल है, मिलेगा जरूर। अब जैसा कर्म है वैसा है। तो विष्णु लोक की भक्ति 9 भक्ति में आती है, और वो विष्णु लोक मिल जाए या कम है क्या। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति कहाँ की है। विष्णु लोक की। और वहां 9 भक्ति करके जाते हैं लोग। उसमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाता है। सीख सीख के, देख देख के, सुन सुन के हो जाता है। श्रवण सुन ज्ञान नर सीख्या। इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं। कान से सुन लिया, सीख लिया, देख लिया, और हमने भी सीख लिया। इसमें भाव प्रधान है बस। भिन्न भाव बो राखे, छापा तिलक गले बहु माला, नाम सुर गुण नित भाखे। क्या करें, हर समय कोई न कोई भक्ति का नाम एक ले लेते हैं। सुरगुण नाम कोई भी, भगवान के 1000 नाम है, उसमें आप लोग सब जानते ही है। कोई भी नाम का नाम जपे, लोग झगड़ा कर लेते हैं, फिर कहते हैं देख। कोई राधे राधे कहे, कोई राम राम कहे, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कि ओम नमः शिवाय कहे, कुछ भी कहे, ये सब अपने अपने लोक को ले जाएंगे जिसका नाम आप ले रहे हो। छापा तिलक गले वो माला, नाम सुरगुण नित भाके। छापा लगावे, तिलक करे, बड़े तरीके का। हर संप्रदाय का तिलक का भेद भी अलग अलग है। ये तिलक लगाने में भी भेद है, इसका भी भेद कोई समझे जाने तो। तिलक का भी भेद है। तुम्हारे समझाते हैं कि व्रत उपवास 11 करनी, तीर्थ धाम फिर जावे, सेवा करे सपाड़ा, जल ले चौका नित्य दिरावे।
पानी पिए डोर सो खाचर उत्तमाई बहु किरिया बेर बेर पानी पग धोवे भावे बाहर घर फिरिया। बड़ा आचार विचार से रहते हैं, कहीं बाहर गए तो हाथ पैर धोएंगे, घर में आए तो हाथ पैर धोएंगे और बड़े नियम संयम से रहते हैं, किसी का छुआ नहीं खाएंगे। ऐसा जो व्रत नियम लेके पूजा पाठ करते हैं वो विष्णु की भक्ति है और नवदा भक्ति में आता है। तो भाई कहते हैं कि शील सांच संतोष क्षमा को अच्छा गुण रखते हैं, शील रखते हैं, सत्यता रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उत्तमाई बहुत रखते हैं, सुबह 4 बजे से पहले नहा लेते हैं, चाहे कैसा भी स्थिति हो। ये सब के सब लोग वैकुंठ लोक में जाते हैं। कल बताया था ना कि मुंह से प्राण जाए तो कहाँ गए, नाक से प्राण जाए तो कहाँ गए, आंख से प्राण जाए तो कहाँ गए, मलमूत्र के स्थान से प्राण जाए तो कहाँ गए, ये कल भेद आपको बताया था। तो महाराज कहते तन मन धन शीस को सूपे काची कदे न लावे ये अंग मिलिया निशो दिन सूझे तो विष्णु लोक नर जावे। बोलो ना राम। आज इस 7 दिन के सत्संग में भक्ति का निर्णय करेंगे बस, जिससे आपको एक बात स्पष्ट हो जाए, आप कंफ्यूजन में ना रहे कहाँ जाना है? कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका पद्धति क्या है, आपका सिस्टम क्या है। लेकिन अब वही बात है कि छोटा व्यापार करके और बड़े महल की कामना करें तो गड़बड़ है। नहीं? जैसा व्यापार है वैसी कमाई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।